अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बाइडेन सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी कि चीन की सेना ने ही वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कोरोना वायरस बनाया था और चीन इसका इस्तेमाल जैविक हथियार के तौर पर करना चाहता था। यानी अब तक जिसके लिए चीन पर शक जताया जा रहा था उस पर अमेरिका ने मोहर लगा दी, क्योंकि अमेरिका में कोरोना पर रिसर्च करने वाली टीम ने अपनी जांच में यह साफ पाया कि इस महामारी को फैलाने में चीन की सेना का ही हाथ है। आरोप है कि चीनी सेना ने न सिर्फ उसके लिए फंडिंग की बल्कि उसकी देखरेख में ही वहां के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को तैयार किया। इसके साथ ही अमेरिका ने इस बात पर भी मोहर लगा दी कि चीन की सेना ने जैविक हथियार के तौर पर कोरोना वायरस को बनाया, जिसका मतलब है चीन ने जानबूझकर इस महामारी को पूरी दुनिया में फैलाया। वो यही चाहता था कि इसकी चपेट में आकर करोड़ों लोग अपनी जान गंवा दें। अमेरिकी मीडिया का आरोप है कि चीन दुनिया के ज्यादातर देशों को कोरोना वायरस के जरिए बर्बाद करने की फिराक में था। इधर दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में एक फैशन शो के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ और एक मॉडल की मौत हो गई, जबकि एक लड़का घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि फिल्म सिटी के एक स्टूडियो में फैशन शो चल रहा था और इसी दौरान एक मॉडल पर लाइटिंग ट्रस गिर गया। लाइटिंग ट्रस लाइट लगाने वाला वो लोहे का खंभा होता है जिसका इस्तेमाल फैशन शो जैसे आयोजनों में किया जाता है, और इसी के गिरने से एक मॉडल की मौत हो गई, जबकि रैंप पर लड़की के पीछे खड़ा एक लड़का भी घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक तरफ रैंप पर लोहे के खंभे पड़े हुए दिखे और दूसरी तरफ एक लड़की बेहोश पड़ी नजर आई जिसे लोगों ने घेर रखा था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आयोजकों की लापरवाही सामने आई। 4 संदिग्ध अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। हादसे के तुरंत बाद फैशन शो बंद कर दिया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त वहां 30 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इस बीच मुंबई पुलिस ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सागर बर्वे नाम के इस आरोपी ने 2 दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट के जरिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार की हत्या करने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने मुंबई पुलिस से की थी। पुलिस के मुताबिक पुणे के रहने वाले सागर बर्वे नाम के आरोपी ने फेसबुक पर एक फर्जी अकाउंट बनाकर शरद पवार को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद मुंबई की क्राइम ब्रांच ने उसे पुणे से धर दबोचा। इस मामले में पुलिस आरोपी सागर बर्वे से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश में जुट गई कि उसने ये धमकी किसके कहने पर दी। इधर बिहार के सीवान में पुलिस ने सऊदी अरब से पैसे मंगाकर पाकिस्तान भेजने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर हवाला कारोबार करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी भोले भाले लोगों को लालच देकर पहले बैंक में उनके खाते खुलवाते थे और उसके बाद उनके ही खाते में सऊदी अरब से पैसा मंगवाकर उसे दूसरे देशों में भेज देते थे। प्रारंभिक जांच किया, उसमें एक दिन में 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन पाकिस्तान के किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लगातार पाकिस्तान पैसे भेज रहे थे, इसीलिए पुलिस आतंकी साजिश के एंगल से भी मामले की जांच में जुट गई। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के पास से कुछ हथियार और कई डेबिट कार्ड भी बरामद किए गए। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारने के बाद परमाणु मामले से जुड़े खुफिया दस्तावेज अपने घर ले गए थे। इतना ही नहीं, आरोप यह भी लगाए गए कि उन्होंने ये दस्तावेज अपने बाथरूम में छिपा दिए थे, जिसके बाद एफबीआई ने ट्रंप के घर और क्लब पर छापे मारे थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेजों के केस में लगाए गए 37 आरोपों को सार्वजनिक कर दिया गया। इनमें से 31 आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को जानबूझकर अपने पास रखने के हैं। इसके अलावा उन पर झूठे बयान देने, दस्तावेज होने की बात छिपाने और न्याय में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए। अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। वहीं ट्रंप ने इन सारे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि उनके समर्थकों को भटकाने के लिए उनके खिलाफ एक के बाद एक बड़ी साजिश रची जा रही है।